पिछले पार्ट में हमने देखा था कि काया को पता चल जाता है कि अयन ही वाइट है। अब आगे क्या होता है जानने के लिए शुरू करते हैं। काया अयन से गुस्से में कहती है कि इतना पूछने के बावजूद उसने इतने दिनों से सच क्यों नहीं बताया, लेकिन अयन काया से कहता है कि ये बात वो किसी और से शेयर न करे कि अयन ही उसके भाई का दोस्त वाइट है। काया को जब पता चलता है कि राहा बहुत अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाती है तो वो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहती है। जेम्स उसे एक लेडी से मिलवाता है जिससे काया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखेगी। काया उस लेडी से मिलने के बाद वहाँ से चली जाती है। जेम्स को वहाँ कुछ काम होता है तो काया अकेली ही घर चली जाती है। रास्ते में कुछ लोग काया पर हमला कर देते हैं। उनसे लड़ते लड़ते काया को चोट लग जाती है। उसी दौरान वहाँ एक आदमी आता है जो काया को उन सब से बचाता है और वो सब भाग जाते हैं। काया उस आदमी से उसका नाम पूछती है पर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। काया घर जाती है तो उसके फादर देखकर परेशान हो जाते हैं और उसे दवा लगाकर पट्टी करते हैं। अगले दिन अयान काया से मिलने आता है। काया उसके सामने बिल्कुल ठीक होने का नाटक करती है जबकि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। अयान काया से कहता है कि वो पता लगा रहा है कि उस पर किसने हमला किया था और अब जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक कॉलेज नहीं आओगी। काया अयान को उस आदमी के बारे में बताती है जिसने उन आदमियों से काया को बचाया और वो उसी की तरह लड़कर भी दिखाती है जिससे उसकी पट्टी खुल जाती है और जख्म दर्द करने लगता है। अयान उसकी पट्टी खोलकर उसे फिर से पट्टी करता है। अयान काया को कॉलेज का होमवर्क देता है कि वो घर बैठकर पढ़ाई करे और कॉलेज न आए। काया अगले दिन कॉलेज आती है। वो अपने क्लासमेट्स से मिलती है। वो सब खूब बातें करते हैं। इतने में वहाँ अयन आ जाता है। सारे क्लासमेट्स भाग जाते हैं। अयन काया पर गुस्सा करता है कि वो अभी ठीक नहीं है तो कॉलेज क्यों आई है। अयन काया की क्लास के बाहर ही चक्कर लगा रहा होता है ये चेक करने के लिए कि काया ठीक है या नहीं। क्लास खत्म होने के बाद अयन काया को घर जाने को कहता है और काया को मजबूरन घर आना पड़ता है। घर आती है तो उसके फादर उससे कहते हैं कि जब तक हमला करने वालों का पता न चल जाए तब तक वो घर से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन काया फिर भी आधी रात को उसी जगह आती है जहाँ उस पर हमला किया गया था, उस आदमी को ढूंढने जिसने उसे बचाया था। लेकिन वहाँ पर उसे अयान मिलता है जो काया को देखकर उस पर गुस्सा करता है कि इतनी रात को वो वहाँ क्या कर रही है। काया उससे फिर से कहती है मैं उस आदमी को ढूंढने आई हूँ जो कि बहुत अच्छा फाइटर है। अयान कहता है मैं ही हूँ जो बहुत अच्छा फाइटर हूँ, इसलिए उस आदमी को मत ढूंढो और अब तुम घर जाओ। काया उससे कहती है ओ तो तुम बहुत अच्छे फाइटर हो। वो उसे लड़ने लगती है लेकिन अयान उसे अपनी तरफ खींच लेता है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अयान खुद पर काबू रखता है और काया को कुछ नहीं कहता। काया एक गहरी सांस लेती है और अयान से कहती है कि वो उस आदमी को इसीलिए ढूंढ रही है ताकि उससे मार्शल आर्ट सीख सके और खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इससे उसके पापा उसके लिए परेशान नहीं होंगे। अयान उसे घूरते हुए कहता है जैसी तुम्हारी हरकतें हैं तुम्हें कोई भी मार्शल आर्ट नहीं सिखाएगा। रात काफी हो चुकी होती है तो अयान उसे उसके घर छोड़ने जाता है। वापस आते वक्त अयान का असिस्टेंट उससे कहता है आप तो पहले कभी किसी लड़की से ठीक से बात नहीं करते थे लेकिन अब आप हमेशा काया की हेल्प करते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं। अयान उसकी बात पर नाराजगी दिखाते हुए कहता है बेवजह बातें मत बनाया करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले दिन काया कॉलेज लौटते वक्त राहा से मिलती है। वो दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने और वहाँ काफी बातें होती हैं। उन्हें एक साथ देखकर अयान भी उसी रेस्टोरेंट में चला जाता है और उनके पास वाले रूम में बैठ जाता है। राहा काया से शर्त वाली बात पूछती है तो काया शुरू से सारी बातें बता देती है। अयान पास वाले कमरे में बैठकर ये सब बातें सुन रहा होता है। काया और राहा के बीच कई गहरी बातें होती हैं और काया उससे पूछती है क्या आप अयान को पसंद करती हैं। राहा थोड़ी शर्माते हुए कहती है हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ। काया ये सुनकर चौंक जाती है लेकिन अयान को पहले से इसका अंदाजा होता है। काया थोड़ा झल्लाते हुए कहती है उसमें ऐसा क्या है जो तुम उसे इतना पसंद करती हो, वो तो बिल्कुल भी स्पेशल नहीं है। काया फिर कहती है वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता, जैसा तुम उसे समझती हो वो वैसा नहीं है। तुम इतनी प्यारी और समझदार हो, अगर तुम सच में उससे शादी करने का सोच रही हो तो एक बार फिर से सोच लेना। जब काया और राहा बाहर निकलती हैं तो अयान को सामने देखकर हैरान रह जाती है। वो कहती है आप यहाँ। अयान मुस्कुराते हुए कहता है मैं तो पास वाले रूम में ही था। काया समझ जाती है कि अयान ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं और अब उसके गुस्से से बचने के लिए वो वहाँ से भाग जाती है। काया के जाने के बाद अयान राहा से कहता है तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। राहा चौंकते हुए पूछती है अगर ऐसा है तो क्या तुम काया को पसंद करते हो। अयान जल्दी से कहता है काया मेरी स्टूडेंट है और मेरे दोस्त की बहन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। राहा थोड़ा उदास होकर कहती है लेकिन मैंने नोटिस किया है कि जब से काया आई है तुम बहुत बदल गए हो। पहले तो तुम किसी लड़की से बात भी नहीं करते थे, यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं, जबकि मैं तो तुम्हारी दोस्त भी हूँ। लेकिन काया से तुम हर रोज मिलते हो, उसकी इतनी फिक्र करते हो, ये सब क्या है। इतना कहकर राहा वहाँ से चली जाती है। अयान भी उठकर चला जाता है। अयान अपने स्टडी रूम में बैठा काया के बारे में सोचता है और अनजाने में उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। फिर अचानक वो खुद से सवाल करता है मुझे क्या हो गया है, हर वक्त मेरे दिमाग में काया ही क्यों रहती है। असिस्टेंट उसकी बात सुनकर कहता है मुझे लगता है आप काया को पसंद करने लगे हैं। अयान हैरान हो जाता है और जल्दी से कहता है बकवास मत करो, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। काया तो एक शरारती और अजीब लड़की है, मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ। असिस्टेंट मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन काया कॉलेज आती है और उस आदमी का पता लगाने के लिए एडविक से मदद मांगती है। वो उसे उस आदमी का पूरा हुलिया बताती है, वो कैसा दिखता है, क्या पहनता है, कैसे चलता है। एडविक उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता
जाता है और उस आदमी के बारे में कॉलेज में पता लगाने की कोशिश करता है। एडविक उस आदमी का पता लगा लेता है और काया को वहाँ लेकर जाता है। काया उस आदमी को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी एक और बड़ा खुलासा होता है। वो आदमी दरअसल अयान के चाचा अंकल निकलते हैं। काया ये जानकर हैरान रह जाती है। अब काया उस आदमी, जिन्हें सब मास्टर जी कहकर बुलाते हैं, से कहती है, प्लीज मुझे मार्शल आर्ट सिखा दीजिए, मुझे अपनी सुरक्षा खुद करनी है। मास्टर जी पहले उसे साफ मना कर देते हैं और कहते हैं, ये कोई मजाक नहीं है, मार्शल आर्ट सीखना सबके बस की बात नहीं। लेकिन काया बार बार उनसे विनती करती है, बार बार इंसिस्ट करती है। आखिरकार मास्टर जी उसकी जिद के आगे झुक जाते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं, अगर तुम एक टास्क पूरा कर पाओ तो मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। अयान ये सब सुनकर चुपचाप मुस्कुराता है और जब काया टास्क की तैयारी शुरू करती है तो वो उसकी मदद करने लगता है, ताकि काया मार्शल आर्ट सीख कर खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इतने में एडविक भी आगे आता है और कहता है, मास्टर जी मुझे भी मार्शल आर्ट सीखना है। मास्टर जी थोड़ी देर सोचते हैं और फिर गंभीर लहजे में कहते हैं, मैं एक बार में सिर्फ एक को ही मार्शल आर्ट सिखाता हूँ। तुम दोनों में से जो भी टास्क पूरा करेगा वही मेरा स्टूडेंट बनेगा। दूसरा, अगर चाहे तो मेरी सेवा कर सकता है, क्या पता मेरा दिल बदल जाए। अब काया और एडविक दोनों टास्क में जुट जाते हैं। दोनों में कड़ी मेहनत और होड़ चलती है। आखिर में एडविक टास्क पूरा कर लेता है और मास्टर जी उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। मास्टर जी अब काया की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तो तुम क्या चाहती हो काया? घर जाना चाहती हो या यहीं रहकर मेरी सेवा करना चाहती हो? ये सुनकर काया गहरी सोच में पड़ जाती है। उसकी आंखों में सवाल है, लेकिन साथ ही एक जुनून भी। वो जानती है कि अगर उसे खुद को मजबूत बनाना है तो उसे आसान रास्ता नहीं चुनना चाहिए। दूसरी तरफ एडविक और मास्टर जी काया से मिलने उसके रूम में आते हैं, लेकिन वहाँ न काया होती है और न ही उसका सामान। मास्टर जी गहरी सांस लेकर कहते हैं, लगता है लड़की ने हार मान ली और चली गई। अयान हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, वो जरूर वापस आएगी। और सच में काया वापस आ जाती है। वो अपने पापा से बात करती है और कहती है, मैं मास्टर जी से मार्शल आर्ट सीखना चाहती हूँ और जब तक ट्रेनिंग पूरी नहीं होती मैं उनके पास ही रहूंगी। काया के पिता मास्टर जी को पहले से जानते होते हैं, इसीलिए वो हामी भर देते हैं। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जेम्स वहाँ आ जाता है और सुनकर कहता है, तो फिर मैं भी तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। काया मुस्कुराकर मना कर देती है, नहीं जेम्स, मैं अकेले ही जाऊंगी। काया अपना सामान लेकर निकल पड़ती है। रास्ते में रात काफी हो जाती है और तभी अचानक जेम्स वहाँ आ जाता है। वो कहता है, रास्ता बहुत खतरनाक है काया, इसलिए मैं शुरू से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था। अब मैं तुम्हारा सामान उठा लेता हूँ, तुम्हें छोड़कर वापस चला जाऊंगा। वो दोनों मास्टर जी के पास पहुँचते हैं। जेम्स और एडविक एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वहाँ जेम्स को पता चलता है कि काया अब मास्टर जी की सेवा करेगी ताकि वो उसे मार्शल आर्ट सिखाएं। जेम्स वापस जाने लगता है, लेकिन तभी वो अयान को वहाँ देख लेता है और फिर खुद भी वहीं रुकने का फैसला कर लेता है। काया उसे समझाती है, जेम्स प्लीज वापस चले जाओ, लेकिन जेम्स मना कर देता है। मास्टर जी भी उसे जाने को कहते हैं, लेकिन जेम्स अपनी बातों से उन्हें मना लेता है और वहाँ रुकने की इजाजत ले लेता है। फिर अयान काया को बताता है, मास्टर जी को अच्छा खाना बहुत पसंद है। अगर तुम उन्हें इम्प्रेस करना चाहती हो तो उन्हें कुछ अच्छा खाना बनाकर खिलाओ, तभी वो तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाने का मन बनाएंगे। काया किचन में खाना बनाने जाती है। जेम्स उसकी मदद करने के लिए पीछे पीछे चला आता है। ये देखकर अयान को थोड़ी जलन महसूस होती है और वो भी किचन में पहुंच जाता है। जेम्स और अयान को किचन बिगाड़ते देख काया उन्हें डांट देती है और दोनों को बाहर भेज देती है। फिर वो अकेले ही खाना बनाती है। काया एक लाजवाब खाना बनाती है और मास्टर जी को परोसती है। मास्टर जी को खाना बहुत पसंद आता है और काया उनका दिल जीत लेती है। काया हंसकर कहती है, अगर मैं आपको रोज ऐसा खाना बनाकर खिलाऊं तो क्या आप मुझे मार्शल आर्ट सिखाएंगे? मास्टर जी मुस्कुराकर हामी भर देते हैं और काया की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। मास्टर जी काया को कुछ बेसिक स्टेप्स बताते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन काया को कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ अयान आता है और उसे सिखाने लगता है। वो दोनों ट्रेनिंग के दौरान बहुत करीब आ जाते हैं। ये देखकर जेम्स को अच्छा नहीं लगता और वो बीच में आ जाता है। जेम्स काया से कहता है, क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी? काया मना कर देती है, नहीं जेम्स, मुझे ट्रेनिंग करनी है। जेम्स अकेले ही घूमने निकल जाता है और रास्ते में उसे एक गुफा दिखती है, वैसी ही गुफा जिसमें पहले वो और काया फंसे थे। वो चाहता है कि काया को ये गुफा दिखाए। वो अपने गार्ड से कहता है, काया को यहाँ लेकर आओ, लेकिन ध्यान रहे अयान को पता न चले। उधर काया ट्रेनिंग के बाद मास्टर जी के पास होती है। मास्टर जी उसे बताते हैं, तुम्हें पता है काया, अयान हर पल तुम्हारी फिक्र करता है। वो चाहता है कि तुम मार्शल आर्ट सीखो ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सको। काया हैरान रह जाती है। फिर वो अयान के असिस्टेंट के पास जाती है और पूछती है, अयान ने कभी मुझे ये सब बताया क्यों नहीं? असिस्टेंट उसे और भी बातें बताता है कि अयान ने कैसे कैसे उसकी मदद की, कैसे वो हर मुश्किल में उसकी परछाई बनकर खड़ा रहा। काया ये सब सुनकर और भी हैरान हो जाती है। इतने में काया के पास जेम्स का बॉडीगार्ड आता है और कहता है, जेम्स आपको कुछ दिखाना चाहता है। काया उसके साथ चली जाती है, लेकिन अयान उन्हें जाते हुए देख लेता है। काया उस गुफा के पास पहुंचती है और अयान भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और पहाड़ों से लैंडस्लाइड होने लगती है। काया पर पत्थर गिरने लगते हैं, लेकिन अयान समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। वो दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। लैंडस्लाइड के कारण गुफा का दरवाजा पूरी तरह से पत्थरों से बंद हो जाता है और अब काया और अयान गुफा के अंदर फंस चुके हैं। गुफा के अंदर काया देखती है कि अयान के हाथ पर गहरी चोट लग गई है। वो फौरन अपने दुपट्टे का टुकड़ा फाड़कर अयान के हाथ
हाथ पर पट्टी बांध देती है। थोड़ी देर बाद ठंडी हवा चलने लगती है और काया कांपने लगती है। अयान उसे अपने पास बिठा लेता है और अपने कपड़ों से उसे ढक देता है। काया उसकी तरफ देखती है और कहती है, अयान आपने हमेशा मेरी मदद की, इसके लिए मैं थैंक यू कहती हूँ। अयान हल्की मुस्कान देता है लेकिन कुछ कहता नहीं। पूरी रात दोनों गुफा में ही रहते हैं। सुबह होते ही जेम्स अपने दोस्तों के साथ उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है और गुफा का रास्ता साफ करके उन्हें बाहर निकालता है। जेम्स अयान को काया के इतने करीब देखकर थोड़ा खिन्न हो जाता है। तभी अचानक जेम्स गिर जाता है। काया घबरा जाती है और फौरन उसके पास दौड़कर जाती है। सब वापस लौट आते हैं। काया जेम्स का बहुत ख्याल रखती है लेकिन असल में जेम्स जानबूझकर बीमार होने का बहाना बना रहा होता है ताकि काया उसकी केयर करे। अयान ये सब देख रहा होता है और अंदर ही अंदर जलन महसूस करता है। इसी जलन में वो भी बहाना करता है कि उसका हाथ टूट गया है। काया उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और उसके लिए सूप बनाकर लाती है। वो जेम्स की भी देखभाल करती है। अयान को काया का जेम्स के लिए इतना फिक्रमंद होना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से में आ जाता है और एक पल में अपने टूटे हुए हाथ को भूलकर खड़ा हो जाता है। काया उसे देखती है और हैरान रह जाती है। अयान आपने झूठ बोला, आपका हाथ टूटा ही नहीं था, आपने ये सब सिर्फ ड्रामा किया। अयान चुप हो जाता है। काया गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में जाकर अयान के बारे में सोचने लगती है। उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसे भी मेरी परवाह है? काया खुद से सवाल करती है। तभी अयान वहाँ आता है और चुपचाप उसके पास बैठ जाता है। काया उसकी तरफ देखती है और धीरे से कहती है, जब तुमने कहा कि तुम्हारा हाथ टूटा है मैं सच में बहुत परेशान हो गई थी। ये सुनकर अयान के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। अगले दिन जेम्स सबको अलविदा कहकर वापस चला जाता है। अब अयान पूरी तसल्ली और लगन से काया को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता है। काया भी पूरी मेहनत से सीखने की कोशिश करती है। उसी वक्त अचानक एक अजनबी आदमी वहाँ आता है और सीधे अयान पर हमला कर देता है। अयान को उस लड़ाई में चोट लग जाती है लेकिन तभी वो उस आदमी को पहचान लेता है। ये तो मेरे अंकल हैं, वो सोचता है। काया घबरा जाती है और अयान को लेकर वहाँ से भाग जाती है। अयान उसे नहीं बताता कि वो आदमी कौन था। मास्टर जी उन्हें देख लेते हैं लेकिन कुछ कहे बिना वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में काया और अयान इतने करीब आ जाते हैं कि उनके बीच किस होने ही लगती है लेकिन तभी दोनों खुद को कंट्रोल करते हैं और वापस चल पड़ते हैं। काया थोड़ी शर्मिंदा सी होकर कहती है, आई एम सॉरी अयान, वो सब अचानक हुआ। अयान मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं काया, वैसे भी ये सब पहले भी हो चुका है। काया हैरानी से पूछती है, मतलब मैंने आपको पहले भी किस किया था तो वो कोई सपना नहीं था? अयान थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, तुम उस वक्त होश में नहीं थी तो उस बारे में मत सोचो। जब काया वापस आती है वो देखती है कि मास्टर जी और एडविक आपस में लड़ रहे हैं। काया को शक होता है कि शायद अयान पर हमला करने वाले मास्टर जी ही थे लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? मास्टर जी बताते हैं कि वो काया का टेस्ट ले रहे थे कि उसने मार्शल आर्ट कितना सीखा है। पहले अयान को भी नहीं पता था कि मैं ही हूँ, मास्टर जी कहते हैं, लेकिन मुझसे लड़ने के बाद उसे समझ आ गया, फिर भी उसने तुम्हें नहीं बताया। अयान कहता है, मैंने चोट का बहाना इसलिए किया ताकि काया लड़े लेकिन वो तो डर के भाग गई। काया ये सुनकर अयान से नाराज हो जाती है और कहती है, अब से मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। वो जाने लगती है लेकिन अयान उसे रोकता है और मना लेता है। कुछ दिनों बाद काया और एडविक की मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और दोनों वापस लौट आते हैं। घर आकर काया के पिता उसे साफ शब्दों में कहते हैं, जब तक कॉलेज की छुट्टियां हैं तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। कुछ दिन बाद राहा का बर्थडे होता है। वो काया को भी इनवाइट करती है। काया अपने पिता से इजाजत लेती है और पार्टी में जाती है। पार्टी में अयान भी होता है। काया और अयान एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। सब लोग राहा को गिफ्ट्स देते हैं। काया भी उसे एक बहुत प्यारा गिफ्ट देती है। फिर अयान भी राहा को गिफ्ट देता है, एक खूबसूरत और महंगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सभी लोग वहाँ ये देखकर बातें करने लगते हैं। लगता है अयान को राहा पसंद है, तभी तो इतना महंगा गिफ्ट दिया है। काया ये सब सुनकर अंदर ही अंदर जलन महसूस करती है और बाहर चली जाती है। उधर राहा अयान से कहती है, चलो अयान ये इंस्ट्रूमेंट मिलकर बजाते हैं। अयान मुस्कुराकर कहता है, नहीं राहा, मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और वैसे ही रहेंगे। ये बात सुनकर वहाँ सबको समझ आ जाता है कि अयान राहा को पसंद नहीं करता। अयान काया के पास आता है लेकिन काया उससे नाराज होती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। बाहर काया की मुलाकात आरोही से होती है। आरोही उसे बताती है, अयान राहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये सुनकर काया बहुत खुश हो जाती है। अब काया को लगने लगता है कि शायद वो अयान को पसंद करती है। वो अपनी मेड से ये बात शेयर करती है तो मेड मुस्कुराकर कहती है, तो फिर तुम अयान से साफ साफ बात क्यों नहीं करती? पूछो उससे कि वो भी तुम्हें पसंद करता है या नहीं। कॉलेज की छुट्टियां खत्म होते ही सारे बच्चे वापस कॉलेज आ जाते हैं। जैसे ही क्लास शुरू होती है सबको बताया जाता है कि कुछ ही दिनों में एग्जाम शुरू होने वाले हैं। काया क्लास के बाद अयान से मिलती है और उससे बात करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ एडविक आ जाता है और अयान को अपने साथ ले जाता है। अयान और राहा एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं ताकि उस पॉइजन के बारे में बात कर सकें जो काया के खाने में मिलाया गया था। राहा को अब उस पूरी साजिश के बारे में पता चल चुका होता है। वो अयान को सब कुछ बता देती है और वहाँ से जाने लगती है। उसी रेस्टोरेंट में काया और जेम्स भी खाना खाने पहुँचते हैं। दोनों आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं और अच्छे मूड में होते हैं। अयान भी थोड़ी देर में वहाँ आ जाता है। काया राहा और अयान को एक साथ देखकर बहुत जेलस हो जाती है। दूसरी तरफ अयान भी जेम्स और काया को एक साथ देखकर बहुत जेलस हो जाता है। अगले दिन कॉलेज में काया को अपना लेसन समझ नहीं आता और वो काफी परेशान हो जाती है। अयान उसे यूं परेशान देखकर उसके पास आता है और कहता है, अगर समझ नहीं
नहीं आ रहा तो मैं समझा देता हूँ। इतने में जेम्स वहाँ आ जाता है और अयान से थोड़ी सार्कास्टिक टोन में कहता है, आप तो काफी बिजी रहते हैं, कोई बात नहीं, मैं काया की हेल्प कर दूंगा। और फिर काया और जेम्स दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अयान बस खड़ा देखता रह जाता है। क्लास खत्म होने के बाद अयान काया को घर छोड़ने आता है, लेकिन जेम्स पहले ही आ चुका होता है और काया को अपने साथ ले जाता है। ये देखकर अयान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसके चेहरे पर साफ उदासी और गुस्सा दोनों झलकने लगते हैं। अगले दिन ग्रेड 5वें के स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि वो टी प्लांटेशन के लिए पहाड़ों पर ट्रिप पर जा रहे हैं। स्टूडेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं। ट्रिप पर जाने वाली जगह ज्यादा दूर नहीं होती, इसलिए सभी स्टूडेंट्स पैदल ही जाते हैं। रास्ते में काया का पाँव फिसल जाता है और उसके पाँव पर चोट लग जाती है। जेम्स काया से कहता है कि वो उसे उठाकर ले जाएगा। ये सुनकर अयान आता है और काया को उठाकर ले लेता है और कहता है, तुम लोग परेशान मत हो, स्टूडेंट्स टीचर्स की जिम्मेदारी होते हैं। काया को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो सब अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें वहीं रहना होता है, इसलिए सभी को उनके रहने की जगह दिखाई जाती है। काया को अलग से एक रूम दिया जाता है। अयान सबसे कहता है कि कोई भी रात को कहीं नहीं जाएगा। अयान जेम्स से कहता है कि वो उसी के रूम में रहेगा। डेप्यूटी चीफ की बात मानना जरूरी है, इसीलिए वो मान जाता है। सभी लोग अपना प्रैक्टिकल करते हैं और उन्हें बहुत मजा आता है। रात को काया बाहर आती है, वहीं अयान भी होता है। वो बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ जेम्स आ जाता है। काफी रात हो जाती है तो सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ट्रिप पर उन्हें काफी दिन हो जाते हैं। हर बार काया अयान को बताने की कोशिश करती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन हर बार नाकाम हो जाती है। ट्रिप से वापसी पर काया और अयान एक जगह मिलते हैं, जहाँ काया अयान को बताती है कि वो उसे पसंद करती है और वहीं अयान भी उसे बताता है कि वो भी उसे बहुत पसंद करता है। ये सुनकर काया बहुत खुश हो जाती है। अयान कहता है कि उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद वो दोनों शादी करेंगे, लेकिन तब तक किसी को कुछ ना बताएं। अगले दिन काया कॉलेज आती है, लेकिन अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं आया होता। अयान को कॉलेज में देखकर काया उसके पास जाती है, लेकिन तभी एडविक आ जाता है। एडविक को देखकर और वो दोनों बहुत अजीब हरकतें करने लगते हैं। ये सब देखकर एडविक बहुत हैरान हो जाता है। कॉलेज में किसी को भी ना पता लगे कि अयान और काया एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए अयान काया पर बहुत सख्ती करता है। काया इन सबसे परेशान होकर अयान के पास बात करने आती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो दोनों बातें करते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं। तभी वहाँ एक टीचर आ जाते हैं। अयान ये देखकर काया को थप्पड़ मार देता है। टीचर को लगता है कि काया से कोई बहुत बड़ी गलती हुई है जो अयान ने ऐसा किया, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं करता। टीचर कहते हैं कि आप इस बार काया को माफ कर दें। टीचर जब वहाँ से जाते हैं, काया उस थप्पड़ की वजह से अयान पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन अयान उसे मना लेता है। वहाँ वो दोनों एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं। काया उसे कहती है कि वो आकर बिल्ली की आवाज निकाले तो वो बाहर आ जाएगी। अयान का असिस्टेंट बिल्ली की आवाज निकालता है। काया बाहर आती है। उसके फादर भी बिल्ली की आवाज सुनकर आ जाते हैं। काया अपने फादर को देखकर कहती है कि वो भी बिल्ली को ही भगाने आई थी। काया ऊपर चढ़कर अयान को वहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि अभी उसके फादर भी वहाँ हैं और अयान वहाँ से चला जाता है। काया अपने भाई से मिलने उसकी कब्र पर जाती है। अयान भी वहाँ आ जाता है। वहाँ पर उसके भाई के बारे में बातें होती हैं। तभी वो रात को खाने का प्लान बनाते हैं। अयान और काया किसी नए रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ कोई उन्हें न पहचान सके। वो दोनों खाना खाते हैं और बहुत सी बातें करते हैं। खाना खाने के बाद अयान को याद आता है कि उसके पास पैसे नहीं है। वो जिस रेस्टोरेंट में जाता है वहाँ मंथली पेमेंट करता है और काया के साथ भी हमेशा उसकी मेड होती है जो पेमेंट देती है, इसलिए वो भी पैसे नहीं लाई। जब उन्हें पता चलता है कि रेस्टोरेंट का ओनर उन्हें नहीं जानता तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। रेस्टोरेंट से भागकर अयान और काया फायरवर्क्स देखने आते हैं। काया को ये सब बहुत अच्छा लगता है। अयान कहता है कि वो ड्रिंक्स लेकर आता है। काया उसकी बात पर ध्यान नहीं देती, लेकिन जब वो अयान को वहाँ नहीं देखती तो काफी परेशान हो जाती है। अयान के वापस आते ही काया उसके गले लग जाती है और कहती है, आप कहाँ चले गए थे? काया अयान के हाथ में ड्रिंक्स देखकर कहती है, आपके पास पैसे नहीं थे तो ये सब भी कहाँ से लेकर आ गए? वो इस बात पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन अयान उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा। फिर वो दोनों बहुत ज्यादा घूमते हैं और अच्छा वक्त गुजारते हैं। अगले दिन कॉलेज में एक ग्रैंड ट्यूटर लेक्चर देने आते हैं। सारे स्टूडेंट्स उस लेक्चर से बहुत बोर हो जाते हैं। स्टूडेंट्स ट्यूटर को बहुत परेशान करते हैं और इन सब में अयान भी उनकी मदद करता है और ट्यूटर का मजाक उड़ाता है। ये देखकर ट्यूटर गुस्से में कॉलेज छोड़कर चले जाते हैं। ट्यूटर कॉलेज के हेड से शिकायत करते हैं और अयान को डिप्टी चीफ की पोस्ट से हटा दिया जाता है। ये सब होने के बाद अयान जानबूझकर ऐसा दिखाता है कि उसे अपनी पोस्ट से हटाए जाने का बहुत दुख हुआ है और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता है, लेकिन असल में वो ये सब जानबूझकर करता है ताकि वो अपने एक केस पर अच्छे से काम कर सके, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जो बुरे काम करती है। और अयान की ऐसी हालत देखकर उस ऑर्गेनाइजेशन को भी उस पर शक नहीं होगा। और इसी के साथ ये सीजन खत्म हो जाता है। यही पर इस पार्ट का अंत होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।